नमस्ते। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आयुर्वेद फॉर एवरीवन में। मैं हूं डॉक्टर रूपाली जैन। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आपके लिए तिल का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल और जो अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल है, इसमें से कौन सा तेल कब लेने के लिए सबसे सही है। फिर चाहे वो खान पान में हो, बालों में लगाने के लिए, कान में डालने के लिए या फिर नाभि पूरन के लिए, शरीर पर तेल की मालिश करने के लिए कौन सा तेल अपने प्रयोग में लाना है, और वो भी आपके प्रकृति के अनुसार, मौसम के अनुसार, या आपको कोई तकलीफ है तो उसके अनुसार कौन सा तेल आपने यूज करना है। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम तिल के तेल के बारे में जानेंगे। अब देखिए, जो तिल का तेल है ये सभी तेलों में सबसे अच्छा, सबसे प्रमुख माना हुआ है। तो जो तेल शब्द है, इस शब्द की निष्पत्ति ही तिल से हुई है। कहा गया है तिलोद्भवम तेलम। यहाँ तक कि आयुर्वेद के ग्रंथों में जहाँ पे भी तेल इस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो हमेशा तिल का तेल ही अपेक्षित है। और जितने भी जो हेयर ऑयल या फिर जो ट्रेडिशनल वे में जो दर्द कम करने के लिए ऑयल बनाए जाते हैं वो हमेशा तिल के तेल में ही बनाए जाते हैं। अब देखते हैं कि इसकी क्या खास बात है। तो देखिए, जैसे हम सफ़ेद जो तिल है या काले तिल है, इनसे ये तेल बनाया जाता है। ये दोनों ही तेल अच्छे हैं। तिल के जो गुणधर्म है, इसमें स्निग्धता है, इसकी जो तासीर है ये गर्म है, और वात के गुणों में है रुखापन, ठंडापन। तो तिल वात को कम करने के लिए सबसे अच्छे है। इसीलिए तिल का तेल भी वात शमन के लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये शरीर में वात को कम करता है। और जो आयुर्वेद में सबसे ज्यादा बीमारियां है वो वात के बढ़ने के कारण ही बताई हुई है। जब भी शरीर में वात बढ़ता है तो दर्द भी बढ़ता है, और ये जो तिल का तेल है ये वेदना स्थापक है, यानी दर्द को कम करता है। तो अगर आपको अर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, इस तरह की समस्याएं हैं, या फिर वात बहुत ज्यादा प्रकोपित होने के कारण बेल्स पाल्सी या फिर पैरालिसिस की तकलीफ है, तो इन सभी में ये फायदेमंद है। इसके बारे में आयुर्वेद में जो वर्णन मिलता है तो इसमें तीक्ष्णता है, ये व्यवायी है यानी शीघ्र फैलने वाला है, त्वक दोषहर है, बालों के लिए अच्छा है। अब देखिए, जब भी स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है तो उस ड्राइनेस को कम करने के लिए ये मदद करता है। आयुर्वेद के ग्रंथों में तो जो दिनचर्या यानी जो डेली रूटीन बताया हुआ है उसमें जो तेल की मालिश है उसे हर रोज करना है। इसके क्या फायदे बताए हैं तो इसमें कहा गया है अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जरा श्रम वातः। जरा यानी बुढ़ापा, तो बुढ़ापा देर से लाने के लिए, एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए। फिर है श्रम, यानी अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान है तो उसको कम करने के लिए। और वातः यानी शरीर में जो वात बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए ये जो तेल की मालिश है वो आपको मदद करेगी। जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है, यानी बालों में बहुत ज़्यादा रूखापन है, बिल्कुल जान ही नहीं है ऐसे लगता है, या बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, उन्होंने तिल के तेल का अभ्यंग करना है, यानी शिरोभ्यंग आपने करना है। बालों की जड़ों में आपने इसे लगाना है। इसमें स्निग्ध गुण है तो थोड़ा सा ये चिपचिपा है। अगर आपको इसको रेगुलरली लगाना पॉसिबल नहीं है तो कम से कम बाल धोने के पहले दिन रात को इसको हल्का सा गर्म करके ले और बालों की जड़ों में इसे अच्छे से आप मालिश करें, ताकि बालों में स्निग्धता आएगी, इसमें जो ड्राइनेस है वो कम होगा, और फिर आपका जो हेयर फॉल है वो भी कम होगा। तिल तेल का जो अगला फायदा है वो है दांतों के लिए। इसे दंत्य कहा गया है, यानी ओरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ऑयल पुलिंग के लिए, यानी जिसे कवल या गंडूश कहा जाता है, उस तरह से आप इसका प्रयोग करें तो सुबह दांत साफ करने के बाद तिल का तेल 10 से 15 ml आपने लेना है। इसको हल्का सा गुनगुना आप लो और फिर मुंह में पकड़ के इसे रखना है जब तक कि भी आप इसे रख सके, और फिर आपने इसे निकाल देना है। अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं आता तो हल्का सा वार्म वाटर से आप गार्गल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो ऑयल पुलिंग है वो दांतों को अच्छा रखने के लिए मदद करेगा। डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए भी तिल का तेल फायदेमंद है। अब देखिए, इसकी जो तासीर है ये गर्म है, इसीलिए ये दीपन करता है, यानी जठराग्नि को बढ़ाता है। इसमें जो स्निग्धता है उसके कारण आंतों में जो रूखापन है वो कम होके आंतों में अच्छे से स्निग्धता आती है। तो ऐसे लोग जिनको मल बनने के बाद भी आगे नहीं सरकता, क्योंकि आंतों में रुखापन है, तो उनकी इस आंतों के रुखेपन को वो कम करके मल साफ होने के लिए मदद करेगा। महिलाओं के लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है, खास करके वो महिलाएं जिनको पीरियड के दिनों में बहुत ज़्यादा दर्द होना, पीरियड का फ्लो कम रहना, पीरियड लेट आना, इस तरह की तकलीफें है। तिल के तेल को आर्तव जनन करने वाला आयुर्वेद में कहा गया है।
तो ये अच्छे से फ्लो क्लियर होने के लिए और दर्द कम करने के लिए आपको मदद करेगा। इसका सेवन आपने कैसे करना है, तो रात को सोने के पहले 1 से 2 चम्मच तिल का तेल गर्म पानी में मिला के आपने लेना है। आपकी जो पीरियड की डेट है उसके पहले लगभग 1 हफ्ता पहले आप इसे शुरू करो, ताकि आपको पीरियड में इसका फायदा मिले। सूतिका अवस्था में यानी डिलीवरी के बाद भी शरीर में जो थकान है या शरीर की जो सफाई, गर्भाशय की जो सफाई होने वाली है, तो उसमें भी तिल का तेल फायदेमंद है। तो सूतिका अवस्था में भी अभ्यंग के लिए या फिर ओरल इंटेक के लिए भी आप इसका प्रयोग करें। तिल का तेल नस्य, पादाभ्यंग, नाभिपूरन इन सभी के लिए फायदेमंद है। नस्य के क्या फायदे मिलेंगे, तो जब भी आप तिल का तेल हल्का गुनगुना करके नाक में डालते हैं तो हेयर फॉल कम होने के लिए, सिर दर्द कम करने के लिए, नींद अच्छी लाने के लिए आपको मदद करेगा। पैरों के तलवों में जब आप इसकी मालिश करते हैं तब भी आपकी नींद अच्छी होती है। मन पे जो स्ट्रेस या तनाव है वो कम होकर आपको अच्छे से नींद आ जाएगी। फिर अगला है नाभिपूरन। तो नाभि में भी आप इसके ड्रॉप जरूर डालें, ये भी पाचन क्रिया को अच्छी रखने के लिए भी मदद करता है। अब देखिए, अभ्यंग, पादाभ्यंग, नाभिपूरन इन सब के बारे में डिटेल वीडियो है। अगर आप इसके बारे में सविस्तर रूप से जानना चाहते हैं तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तिल का तेल आप आपके खान पान में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका छोंक आप दे सकते हैं, स्पेशली ऐसे लोग जिनके शरीर में वात बढ़ा हुआ है या वात बढ़ने का ऋतु है, जैसे ठंडी का समय है या बारिश का समय है। इस समय पे आप इसका प्रयोग जरूर करें। इसकी एक और खास बात है, तो जिन लोगों को वजन बढ़ाना है या जिनको वजन कम करना है, इन दोनों के लिए ही ये फायदेमंद है। अब हमने इसके इतने सारे फायदे देखे, इसकी सावधानी अपने क्या लेना है। तो इसकी तासीर गर्म है, तो ऐसे लोग जिनके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, जलन, गर्मी, एसिडिटी, इस तरह की अगर आपको समस्या है तो अब आपने इसे अवॉइड करना है। वो महिलाएं जिनको पीरियड में फ्लो बहुत ज्यादा जाता है, उन्होंने भी इसे यूज नहीं करना है। अब हम नारियल के तेल के बारे में जानेंगे। तो जो नारियल है, इसकी जो प्रॉपर्टीज दी है, तो ये पचने में भारी है, इसमें भी स्निग्धता है, इसकी तासीर ठंडी है। देखिए, ये जो नारियल का तेल है ये शरीर में वात और पित्त को कम करता है। पहला जो हमने तिल का देखा ये पित्त को बढ़ाता है, लेकिन नारियल का पित्त को कम करता है। इसीलिए जिनके शरीर में पित्त ज्यादा है, जलन, गर्मी है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। ये ब्रूहन करता है, यानी शरीर के सभी धातुओं को बढ़ाने का काम करता है। ये भी केश्य है, यानी बालों के लिए अच्छा है। हेयर फॉल में आप इसका प्रयोग करें तो इसको हल्का गुनगुना करके जेंटल मसाज आप बालों की जड़ों में कर सकते हैं। खास करके वो लोग जिनको स्काल्प में जलन होती है, उनको ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये दाह शमन करने वाला, जलन को कम करने वाला है। जिन लोगों को पैरों के तलवों में बहुत ज्यादा जलन होती है, खास करके गर्मी के दिनों में जलन के कारण आपको नींद नहीं आती, तो पैरों में लगाने के लिए आप जरूर यूज करें। ऐसे लोग जिनको मुंह में छाले हो जाते हैं या जीभ पर आपको जलन लगती है, तब आप ऑयल पुलिंग के लिए भी ये जो नारियल का तेल है वो यूज करें। नस्य के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सभी लोग जिनके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है या गर्मी का समय है, शरद ऋतु है, जो पित्त के प्रकोप का समय है, तो इन सब में नारियल का तेल फायदेमंद रहेगा। जिन लोगों को गाय का घी प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, वो घी के जगह पे नारियल तेल का प्रयोग करें। अब देखिए, घी वात और पित्त को कम करता है और ये जो नारियल का तेल है वो भी वात पित्त को कम करता है, और आपको कोल्ड प्रेस ऑयल आराम से मिल जाता है, तो इसका प्रयोग आप जरूर करें। छोटे बच्चों को या वृद्ध व्यक्तियों को भी आप इसे सेफली दे सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनका वजन नहीं बढ़ रहा या फिर उनको मल बहुत ज्यादा कड़क हो रहा है, या फिर वृद्ध व्यक्तियों में भी आप इसको दें, तो रात को थोड़े से गर्म पानी में या गर्म दूध में 1 से 2 चम्मच नारियल का तेल मिला के आप उन्हें दे सकते हैं। अब हम सरसों का तेल यानी जो मस्टर्ड ऑयल है इसके बारे में जानेंगे। ये भी शरीर में स्निग्धता उत्पन्न करता है, लेकिन ये तीक्ष्ण उष्ण है। इसकी जो तासीर है ये गर्म है। शरीर में ये वात और कफ को तो कम करता है, लेकिन पित्त को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। ये भी वेदना स्थापक है, यानी दर्द को कम करता है। अगर आपको जोड़ों में दर्द या शरीर में कहीं पे दर्द है तो आप इसे जरूर वहां पे मालिश कर सकते हैं। ये तीक्ष्ण उष्ण है, इसलिए जब भी आप इसे खान पान में रखते हैं तब ये दीपन करता है, यानी जठराग्नि को बढ़ाता है, कृमि को कम करता है, यानी जिनको पेट में कीड़े या वर्म से, तो उसको कम करने के लिए ये मदद करेगा। लेकिन नुकसान क्या है कि ये विदाही है, यानी शरीर में जलन उत्पन्न करता है, तो आपने थोड़ा सा सावधानी के साथ इसे लेना है। सरसों का तेल महिलाओं के लिए भी फायदा करता है। तो देखिए, ऐसी महिलाएं जिनका पीरियड डिलेड है, पीरियड लेट आता है या फिर पीरियड में फ्लो कम रहता है, वो इसका सेवन करें, ताकि फ्लो साफ होने के लिए उनको मदद मिले। ये गर्भाशय को उत्तेजित करता है, तो
गर्भावस्था में आपने इसे लेना अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली ऐसी महिलाएं जिनको गर्भस्राव या गर्भपात की कोई हिस्ट्री है तो उन्होंने इसे लेना अवॉइड करना चाहिए। वो सभी लोग जिनके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, जलन, गर्मी, एसिडिटी है या फिर पित्त का समय है, जैसे शरद और ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का समय है, उस समय पे आप इसे लेना अवॉइड करें। उत्तर भारत में जो लोग ट्रेडिशनली सरसों का ही तेल खाते हैं और स्पेशली जिनकी वात कफ की प्रकृति या उस तरह की कोई बीमारी उनको है तो उनके लिए ये सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन पित्त वालों के लिए इसे लेना ठीक नहीं है क्योंकि इसके फायदे और नुकसान दोनों है। जिन लोगों को पायोरिया है यानी मुंह में भी पस फॉर्मेशन हो जाता है, गम से पस निकलता है, वो ऑयल पुलिंग के लिए सरसों का तेल यूज करें। इसमें भी थोड़ा सा सेंधा नमक मिला के आपने ये ऑयल पुलिंग करना है। जिनको बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है और हेयर फॉल भी होता है वो सरसों के तेल की मसाज करें ताकि आपका हेयर फॉल कम हो, बालों में स्निग्धता आए और जो डैंड्रफ है वो भी निकल जाए। लेकिन अगर आपको स्काल्प में जलन है तो आपने नारियल का तेल यूज़ करना है। देखिए कैसे जज करें तो जो नारियल का तेल है वो ठंडा है, तिल का तेल गर्म है, लेकिन तिल के तेल से भी ज़्यादा सरसों का तेल बहुत ज़्यादा गर्म है। तो आपने जो सीजन है या आपकी प्रकृति है, आपकी तकलीफ है, इस तरह से इसका सही तरह से प्रयोग करना है ताकि आपको इसके सभी फायदे मिल सके। अब हम जो अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल है इसके बारे में जानेंगे। अरंडी को संस्कृत में एरंड, पंचांगुल, गंधर्व हस्त इन नामों से जाना जाता है। तो ये जो तेल है इसके क्या गुणधर्म है, तो इसमें स्निग्धता है, ये शरीर में लुब्रिकेशन, चिकनापन उत्पन्न करता है, ये तीक्ष्ण उष्ण है, इसकी जो तासीर है ये गर्म है, पचने में ये भारी है, सूक्ष्म है यानी छोटे छोटे चैनल सूक्ष्म स्रोतों में इजीली जाके जल्दी जल्दी ये असर दिखाता है। ये भी वात और कफ को शरीर में कम करता है। जो अरंडी का तेल है ये सिर्फ पेट साफ करने की दवा नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है। देखिए इसे शोथहर वेदना स्थापक कहा हुआ है, दर्द कम करती है, अगर स्वेलिंग है तो उसको कम करती है। खास करके आंवा जैसी बीमारी में यानी जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है इसमें ये बहुत फायदेमंद है। आप जो गिलोय और सोंठ का काढ़ा है वो लगभग आपने आधा कप लेना है और इसमें एरंड का तेल अपने 1 से 2 चम्मच मिला के सुबह खाली पेट इसे लेना है। 5 से 7 दिन आप इसे ले ताकि आपका दर्द कम हो, शरीर में जो सूजन है, स्टिफनेस यानी जकड़न है उसको कम करने के लिए आपको मदद मिले। जिन लोगों को कमर दर्द, साइटिका या फिर वात रक्त यानी गाउट जैसी तकलीफ है उनके लिए भी जो कैस्टर ऑयल है ये फायदेमंद है। तो ओरल इंटेक के साथ साथ ही एक्सटर्नली भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो एरंड का जो पत्ता है उसके ऊपर ये तेल लगा के आपने उसको तवे पे गरम करना है और जहाँ पे आपको दर्द है या सूजन है वहाँ पे आपने उसको बांधना है ताकि आपका दर्द और सूजन कम करने के लिए आपको फायदा मिल सके। दूसरा जो ऑप्शन है कि एरंड के जो पत्ते हैं इसको पीस के एरंड के ही तेल में उसको आपने भूनना है और वहाँ पे उसका लेप करना है ताकि आपका दर्द और सूजन कम हो सके। जिन लोगों को पैरालिसिस, बेल्स पाल्सी या कंपवात यानी ट्रेमर्स जैसी कोई तकलीफ है उन्होंने अभ्यंग के लिए यानी ऑयल मसाज के लिए जो ये एरंड का तेल है इसका प्रयोग करना है क्योंकि इसमें स्निग्धता बहुत अच्छे से है, ये वात को कम करता है। तो आपकी तकलीफ को कम होने के लिए आपको इसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन या हार्ड स्टूल में रात को सोने के पहले गर्म पानी में 1 से 2 चम्मच एरंड का तेल आप डाल के ले या तो फिर रोटी या भाकरी में ये जो कैस्टर ऑयल है इसको मिला के आप ले सकते हैं। छोटे बच्चों के कॉन्स्टिपेशन में भी ये फायदा करता है, तो इसे आप अलग अलग तरह से प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहला है कि जो कैस्टर ऑयल है इसको बच्चे के नाभि में आप 1 से 2 बूंद डालें, उससे भी पेट साफ हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि एरंड के पत्ते के ऊपर यही तेल लगा के अपने उसको गर्म करके बच्चे के पेट पे बांधना है ताकि उसका मल आसानी से निकल जाए। तीसरा ऑप्शन है कि जो खाने का पान रहता है उसकी जो डंडी है उसको एरंड के तेल में डुबो के बच्चे के गुदमार्ग में आपने रखना है, तो इससे भी उसका पेट साफ हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग तरीके से बच्चों में भी ये फायदेमंद है। कोष्ठ शुद्धि के लिए यानी आंतों को पूरी तरह से साफ करने के लिए साल में कम से कम 2 बार एरंड तेल का प्रयोग जरूर करें। तो इसमें 20 से 30 ml आपने सुबह सुबह यानी लगभग 4 साढ़े 4 बजे लेना है। उसके बाद 2-3 घंटे के बाद आपको थोड़े से मल के वेग आएंगे, पतला सा मल होगा, हार्डली 3-4 बार आपको जाना पड़ेगा। उस दिन आपने हल्का खान पान रखना है, आराम देना है आंतों को। तो इस तरह से कोष्ठ शुद्धि के लिए ये मदद करेगा। जो लोग बहुत फ्रिक्वेंटली इसे लेते हैं या बहुत लंबे समय तक लेते हैं तो वो आपने अवॉइड करना है। इवन आप कॉन्स्टिपेशन के लिए भी
अरंडी का तेल लेते हैं तो 5-7 दिन आप इसे आराम से ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपने नहीं लेना है। कैस्टर ऑयल के और भी कई सारे फायदे हैं, जैसे ये दीपन करता है, जठराग्नि को बढ़ाता है, आंतों में अगर कृमि यानी वर्म से उसको कम करेगा, लीवर और स्प्लीन के लिए ये स्टिमुलेंट है, बालों में जो रूखापन है उसको कम करेगा, स्किन का ड्राइनेस कम करेगा, यहाँ तक कि त्वचा विकारों में भी ये बहुत अच्छी औषधि है। उम्मीद है आज के वीडियो में जो हमने तिल तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल और अरंडी का तेल, इन चारों तेलों के बारे में जो पूरी जानकारी ली वो आपको मदद ज़रूर करेगी। तो सही समय पे सही तेल का प्रयोग आप भी ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये आयुर्वेद का ज्ञान पता चले। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।